क्या सेल्फ हेल्प बुक्स स्कैम होते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना डेंजरस होता है क्योंकि वो आपको एक डिलीजन में डाल देता है जहाँ पर आप समझते हो कि आप कुछ तो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। आपके दिल को और आपके ईगो को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा बुक्स पढ़ रहे हैं और आज सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप एक बुक पढ़ते हो और उसके बाद अगली बुक पढ़ते हो, उसे जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर सकता और इसी डिल्यूजन में लोग फंसे रहते हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए कम बुक्स पढ़ो और प्रैक्टिकल बुक्स पढ़ो। ऐसे बुक्स जो आपको सिर्फ मोटिवेशन ना दे, जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टिप्स दे या फिर प्रैक्टिकल रोड मैप दे आपकी लाइफ री इन्वेंट करने के लिए या फिर आपकी लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे नो बीएस बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके गोल्स की ओर। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्लासिक बुक है डेल कार्नेगी की और वॉरेन बफेट भी इसे कम्युनिकेशन स्किल का एक कोर्स मानते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इसे प्रैक्टिकल बुक कह रहा हूँ क्योंकि 2 महीने पहले इसे मैंने रीड किया था। एक्चुअली पहली बार मैंने 2018 में इस बुक को पढ़ा था, लेकिन तब मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन 2 महीने पहले जब मैंने इसे फिर से पढ़ा था तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें से बहुत सारे लेसन मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हर वक्त हर सिचुएशन में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि किस सिचुएशन में कौन सा फिट होगा। तो 2 महीने पहले एक बात हुई। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर एक बंदा काम करता है जिसका नाम है अक्षय। तो वो नया ज्वाइन हुआ है, हम ज़्यादा उससे बात नहीं करते या फिर वो इतना भी क्लोज नहीं है मेरे। तो एक दिन ऐसा आया 2 महीने पहले कि मैं बैठा था अपने डेस्क पर और वो भी मेरे सामने आकर बैठा था और हमारा सिर्फ मिलना, हाय कहना, उतना ही कन्वर्सेशन होता था। लेकिन पहली बार मैंने इनिशिएटिव लिया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। इस बुक की वजह से हुआ क्योंकि इस बुक में बहुत ही अच्छा लेसन है कि अपना कम बताओ और दूसरों के बारे में ज़्यादा पूछो, क्योंकि लोगों को पसंद है उनके बारे में बात करना। तो मैंने वैसे कन्वर्सेशन शुरू किया कि यार मैंने तेरा स्टेटस देखा था कि तू उज्जैन गया था महाकाल जी के यहाँ और कैसी ट्रिप थी वगैरह वगैरह मैंने पूछा। तो वो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा कि हम वहाँ गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद मैंने उस कन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंगली बनाने के लिए मैंने और सवाल पूछे जिसके जवाब उसे देने में बहुत अच्छा लगे। तो मैंने पूछा कि कहाँ कहाँ घूमे हो तुम इंडिया में? वैष्णो देवी गया हूँ या फिर अमरनाथ गया हूँ, 4 धाम गया हूँ, सब कुछ उसने बात की। वो सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंगली बता रहा था। वो मैं देख सकता था कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर वो बातें कह रहा था। ये भी बता रहा था कि वैष्णो देवी उसने कैसे की, मतलब उसके प्लान में नहीं था। एक्चुअली वो अमरनाथ गया था, लेकिन वैष्णो देवी हो गया, मतलब एक दिन उनके पास एक्स्ट्रा था इसलिए वो वैष्णो देवी कर आया। ऐसे बहुत से इंसिडेंट उसने बताए। और अगली बार जब भी मैं उससे मिला तो उसने बहुत ही मतलब यूजुअली हम जैसे बात करते थे या फिर यूजुअली वो जैसे बिहेव करता था वैसे बिहेव नहीं किया उसने। जब हम दूसरे के बारे में ज़्यादा बात करते हैं या फिर उन्हें जो इंटरेस्ट है उसके बारे में जब बात करते हैं तो लोग इतने खुलकर बात करते हैं, उस दिन मुझे पता चला। और बहुत सारे लेसन्स मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, जैसे कि हर वक्त किसी ना किसी को, मतलब जिससे भी बात करना है उसका नाम यूज़ करना, क्योंकि हमें सब कुछ सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो हमारा नाम होता है। या फिर किसी को अप्रिशिएट करना। दूसरी बुक में जो आपको रिकमेंड करूँगा वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बेस्ट बुक मानी जाती है या फिर वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे कुछ अचीव करने के लिए बहुत बड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें डेली बेसिस पर टाइम ऐसे बहुत ही कम ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर ऐसे आदत लगानी पड़ती है छोटे छोटी से, जो आगे जाकर बहुत ही बड़ा हमें रिजल्ट देती है। इसी के बारे में पूरी ये बुक है। बहुत ही बेहतरीन ऐसे जेम्स क्लियर ने इसमें बताया है। इसमें से 2 लेसन है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। पहले कि 1% डेली चेंजेस लाओ। 1% कुछ भी नहीं होता, मतलब हम नोटिस भी नहीं कर सकते ऐसे 1% चेंजेस लाने पर लॉन्गर पीरियड में हमारी कैसे लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। इस बात को जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हर रोज़ एक पेज बुक पढ़ना, वो बहुत ही कम हो सकता है किसी के लिए। मतलब एक पेज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, हम नोटिस भी नहीं करते, एक पेज पढ़ जाते हैं।
लेकिन वही अगर हम डेली 1 साल तक करें तो बहुत बड़ा ऐसे चेंज आ सकता है। सेकेंड लेसन है जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा वो है कि गोल सेट मत करो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम की वजह से आपका मन हो या ना हो, आप उस काम को करते हो और उसका रिजल्ट कुछ भी हो उसकी फिक्र ना करते हो, आप डेली बेसिस पर वही काम करते जाते हो। वो भले बहुत ही बोरिंग हो लेकिन करना पड़ता है, तो लॉन्गर पीरियड टाइम में आपका गोल अचीव होता है अपने आप, अगर आपने सिस्टम बिल्ड किया तो। यही 2 लेसन मुझे बहुत सबसे बेहतरीन लगे। एटॉमिक हैबिट्स की मैं अलग से एक समरी बनाऊंगा, एक अलग वीडियो ये बुक डिजर्व करती है, तो जल्द से जल्द मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा। थर्ड बुक है डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट ने लिखी हुई, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट हाफ ना पढ़े, आपकी मर्जी, पढ़ सकते हो आपकी मर्जी हो तो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सेकंड हाफ से शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर असली बुक शुरू होती है। डीप वर्क कैसे करें वो बहुत अच्छी तरीके से कैल न्यूपोर्ट वहाँ पर बताते हैं। और अगर आपने उनका यूट्यूब चैनल देखा होगा तो उनका पॉडकास्ट होता है, हर एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइंग कर समझा कर, स्केचिंग वगैरह कर बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। उनके पॉडकास्ट जो होते हैं वो 1 घंटा 1.5 घंटा इतने बड़े बड़े होते हैं। इसमें कैल न्यूपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते भर का काम 4 घंटे में कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे का काम भी 2 दिन लगाते हैं। ये डिफरेंस होता है शैलो वर्क और डीप वर्क में। कुछ लोग शैलो वर्क करते हैं, कुछ लोग डीप वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूं तो मैं पहले शैलो वर्क करता था, जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में सिर्फ 3 वीडियो डाले थे। वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो, और वही अगर पिछले 1 महीने में देखा जाए तो मैंने 10 से ज़्यादा वीडियोज़ डाले हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर पहले वीडियोस बनाता था या फिर जहाँ पर मैं राइटिंग वगैरह करता था वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस होता था, मेरी फैमिली मुझे हर बार उठा देती, तो मैं पूरी तरीके से उस काम पर फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैंने मेरा स्टडी रूम या फिर मेरा सेटअप हो, कुछ भी हो, वो मूव किया है दूसरी जगह पर, दूसरे फ्लैट में आया हूँ मैं, तब से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। यही मुझे सबसे बड़ा लेसन लगा कि चेंज योर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद आपका कैसे डीप वर्क बढ़ता है उसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से बात की है। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा लेसन लगा वो है कि क्विट सोशल मीडिया मैंने इसी बुक को पढ़कर छोड़ा। बहुत सारा मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचा है। नेक्स्ट जो बुक है वो मेरी सबसे फेवरेट बुक है और मैंने इसे सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है, लेकिन इस बुक को मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो जो होगा इसी बुक के बारे में होगा, वो है द अल्केमिस्ट। और अल्केमिस्ट मैं मानता हूँ कि फिक्शन बुक है, लेकिन हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाती है, तो इस बुक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट बुक है द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीफन प्रेसफील्ड। बहुत बार इस बुक के बारे में बात की है मैंने, और क्योंकि मेरे फेवरेट बुक में से एक है, और इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से स्टीफन प्रेसफील्ड ने बताया कि हमारे सबसे बड़ा एनिमी है जो रेजिस्टेंस, जो हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अचीवर हो क्यों ना हो, किसी ना किसी मोमेंट पर उसका एनिमी रेजिस्टेंट ने परेशान किया हुआ होता है, और ऐसे एनिमी को कैसे बीट करे इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से स्टीफन प्रेसफील्ड ने बात की है। एक आर्टिस्ट या फिर क्रिएटर अंदर ही अंदर अपने आप से कितना लड़ता है, ये बात स्टीफन प्रेसफील्ड ने ये इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताई है। हर वक्त उसे हर रोज लड़ना पड़ता है उस ब्लैंक पेज से या फिर उस ब्लैंक कैनवस से, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने ये दिया है कि हिटलर जो था, जो बहुत ही अच्छा पेंटर था, लेकिन उसके लिए बहुत ही आसान था वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करना, और बहुत ही मुश्किल था कैनवस को फेस करना डेली बेसिस पर, लेकिन उस रेजिस्टेंस को कैसे बीट करे और कैसे अपने अंदर को क्रिएटर को बाहर निकाले, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बुक हमें समझाती है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टाइम भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी नाइट में बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की सुबह बहुत अच्छी होती है, और अगर आप समझते हो कि सुबह आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप सुबह अगर जल्दी उठ नहीं सकते 6 बजे से पहले, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने सुबह 6 बजे से पहले कैसे उठे और उसकी हैबिट कैसे बिल्ड करें इसके बारे में बात की है, तो मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय फॉर नाउ।